नमस्कार। एक बार नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और हम चल रहे हैं वृंदावन, और हमारे साथ आप चलेंगे वृंदावन। बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए चलते हैं कृष्ण की नगरी वृंदावन, जो ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के मोर पंख पर बसी हुई है। इसकी गलियां बहुत ही खूबसूरत हैं, मानो कृष्ण कण कण में बसे हुए हैं। आज हम लोग वृंदावन में हैं। वृंदावन, जहां तीखे की बहार है और लोगों को व्यंजनों से प्यार है। यहाँ पर क्या क्या कलाकार हैं और लस्सी की मिठास है। वृंदावन, यहाँ के जायके कुछ खास हैं। पेड़ों में अजीब मिठास है, क्या कहने यहाँ की भक्ति के। वृंदावन धाम अपार है, गलियों में इसकी प्यार है। बसती हैं राधे रानी बरसाने वाली, बांके बिहारी के साथ, और बांके बिहारी से हमें प्यार है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की इस धरती पर आप सभी का स्वागत है। आइए चखते हैं यहाँ के जायके। सुबह सुबह का वक्त है और हम लोग वृंदावन पहुँच चुके हैं। और हम सबसे पहले यहाँ पर एक राधे श्याम भैया हैं, उनकी पाव भाजी ट्राई करने जा रहे हैं। ढेर सारा मक्खन के साथ आने वाली है ये पाव भाजी। आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं भैया। ये देखिए, इन्होंने ढेर सारा मक्खन डाल दिया है इसके ऊपर, और इस मक्खन में ये पाव को सेकेंगे। मक्खन में कंजूसी नहीं करते हैं, अमूल बटर है। बहुत अच्छी तरह से सेक रहे हैं इसको, और आप देखिए किस तरह से मक्खन को पिला दिया है इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये पाव भाजी बना रहे हैं। जब रात वृंदावन की होती है तो मक्खन से नहलाई हुई इस शानदार पाव भाजी को आप भूल नहीं सकते हैं। पाव सिक्के तैयार है, पाव भाजी हमारी आ गई, और बहुत ही अच्छा स्वाद हमको लगा। बहुत अच्छी थी ये पाव भाजी। वृंदावन की गलियों में आगे घूमते हुए हमें दाल बाटी वाले भैया मिले। ये ठेल पर दाल बाटी बेच रहे थे। बहुत अच्छी दाल बाटी इन्होंने हमें खिलाई, तीखी और अच्छी। मन बहुत खुश हुआ। वृंदावन आए और आप लस्सी ना पिए, ये तो हो ही नहीं सकता। श्री राधा वल्लभ लाल जी के पास लड्डू भाई की दुकान पर हम पहुंच गए। ये 150 साल पुरानी दुकान है, और प्रसाद भी उन्हीं के यहाँ, इन्हीं की दुकान से जाता है। तो हमने अपने लिए बना ली लस्सी, और लस्सी पी। क्या खूब स्वाद था इस लस्सी का। कर लिए हैं, और लस्सी जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, अभी हमने बनवा ली है। लड्डू गोपाल जो राधा वल्लभ जी के बाहर लस्सी वाले हैं, उनको अभी दिखा भी दिया मैंने आपको। अब पी करके मैं बताऊंगा आपको कि कैसा टेस्ट है। बने रहेगा साथ में। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग अब पहुंच चुके हैं एक विशेष दुकान पर, जो पिछले 90 सालों से चीले बना रहे हैं। और इनका चीले बनाने का स्टाइल देख करके हम लोग भाव विभोर हो गए। बहुत ही अच्छी तरह से पहले चीलों को इन्होंने रूहानी तरीके से तवे पे डाला। उसके बाद इनके दोस्त हरे धनिये को इसके ऊपर डाल करके खूब सेका। सेकते चले गए जब तक कि उनके अंदर एक क्रिस्पीनेस ना आ जाए। उसके बाद देसी घी से इसे नहला दिया। देसी घी से नहलाने के बाद मानो प्यार से करछली से चीले को ये पुचकार रहे थे। उसके बाद इन्होंने चीले को पलटा, और हमने पूछा ऐसा क्यों किया, जिससे कि धनिये के अंदर भी कड़कपन आ जाए, मानो चीला ना सेक रहे हो, कोई भक्ति कर रहे हो। और चीला जब हमारा सिकने को तैयार हो रहा था तो मन में आ रहा था कब सिकेगा, कब बनेगा। हम लोग आराम से इनसे बातें करते रहे, और ये बड़ी नज़ाकत से आलू और काजू का पेस्ट डाला। चीले में मेवे का, आलू का ये मिश्रण इन्होंने बड़ी संजीनियत से लगाया। उसके बाद इसको सेका और पनीर से नहलाया, और हमारा चीला हमने सोचा बन करके हो गया है तैयार।
इस चीले को खाने के लिए हम हो रहे थे बेकरार, लेकिन अभी तो पिक्चर में ट्विस्ट था। भैया ने इसको बड़ी नज़ाकत से पलटा और मानो जैसे इससे प्यार भरी निगाहों से बातें कर रहे हों। पलटे हुए चीले में अनारदाना बाहर की तरफ झांक रहा था, मानो बांके बिहारी का आशीर्वाद। पहली बाइट लेते हैं। खट्टी मीठी चटनी दी है, जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरू में दिखा दिया है। इससे पहले के वीडियो में जब मैंने आपको चीला दिखाया था शॉर्ट में, नहीं गए तो आप जा कर के देख लीजिएगा, शॉर्ट एक, तो वो चीला आगरा में मैंने आपको दिखाया था और उसमें आलू का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहाँ पर इन्होंने आलू का इस्तेमाल किया है। कमेंट करके आप बताइए कि क्या चीले के अंदर कभी आलू पड़ता है। बहुत सारे हम शादियों में भी जाते हैं, चीले के अंदर आलू का मैंने ट्रेंड देखा नहीं है, लेकिन टेस्ट अच्छा आ रहा है। फिलहाल आप बताइएगा मेरे को। श्री बिहारी जी के दर्शन करने के बाद और चीला खाने के बाद हम लोग पहुंच चुके वंशी वट पर। वंशी वट पर यहाँ पर भैया बहुत अच्छी भेलपूरी बना रहे हैं, रामू भैया, और इन्होंने ये भेलपूरी बना करके हमें दी। हमने खाई, नज़ाकत से भरी भेलपूरी बहुत अच्छी लगी। अब हम आ गए हैं वृंदावन में अटल्ला चुंगी के पास रामू भैया की दुकान पर। यहाँ इन्होंने दही बड़े को दही से मानो नहला दिया, उसके बाद हरी चटनी का उसको एक तकिया दिया, उसके बाद खट्टी मीठी आमचूर की चटनी से उसे सजा दिया, फिर नमक और मसाला डाल करके उन्होंने दिया। हमने जब इसे खाया तो दही बड़ा हमारे मुंह में घुल गया, मानो सर्वानंद आ गए, ब्रज का स्वाद आ गया। अब हम इस्कॉन मंदिर पहुंच गए। यहाँ हमने खूब कीर्तन किया और मशहूर खिचड़ी प्रसाद की लाइन में लग गए और हमने ये खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया। क्या रज़ायत थी इस खिचड़ी की, मानो कि खाते ही चले जाएं। अद्भुत स्वाद है वृंदावन का। श्री प्रेम मंदिर के सामने चाट चौपाटी नाम का एक स्थान है, वहाँ पर हम आलू टिक्की खाने पहुँच गए और यहाँ देसी घी में भैया आलू टिक्की सेक रहे थे। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। भैया ने आलू टिक्कियों को मानो ऐसे रखा हुआ था जैसे घी के अंदर वो उनको पूरी तरह से तल देंगे। घी में कोई कंजूसी नहीं, हरी चटनी और साथ में ये सोंठ की चटनी बहुत अच्छी लग रही थी। मानो अब हमारी टिकिया जो सिक रही है वो बहुत अच्छी बनने वाली थी। टिकिया को घी में सिकते हुए देख हमसे मुंह में पानी आता जा रहा था और जैसे जैसे टिकिया लाल होती जा रही थी, मानो कि हमारी बेताबी बढ़ती चली जा रही थी। भैया पलट पलट के कई बार टिकिया को सेक रहे थे और हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी बारी कब आएगी, मानो बांके बिहारी हमारी परीक्षा ले रहे हों। टिकिया सिकी, भैया ने उसको कई बार तोड़ा। हमने पूछा ऐसा क्यों किया आपने? बोला कि भैया अगर घी अच्छी तरह से नहीं जाएगा तो आपको स्वाद नहीं आएगा। मानो टिकिया को इतना सेकने के बाद उन्होंने उसको तोड़ दिया हो और उसके बाद मिट्टी के बर्तन में इसको सजा दिया हो। ऊपर से चनों का तकिया दे करके इन्होंने इसके ऊपर हरी चटनी का एक नेग रखा। उसके बाद आमचूर की सोंठ की चटनी और अदरक के लच्छों से इसको सजा दिया। नींबू का थोड़ा सा स्वाद इसके अंदर डाला और उसके बाद उन्होंने हमको ये खाने के लिए दिया। दही की चादर उड़ाई इसको, साफ ऊपर से मसाला डाला। मानो ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने वृंदावन का एक और रस परोस दिया गया। हमने जब खाया तो अति आनंद गई है भाई। हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख और हम पहुंच चुके हैं ब्रिजवासी रेस्टोरेंट में और फिर ब्रिजवासी रेस्टोरेंट में अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। बने रहिएगा साथ में। ब्रिजवासी रेस्टोरेंट में हम आ गए हैं। ये बिहारी जी की गली में ही मौजूद एक रेस्टोरेंट है। हमने यहाँ पर छोले भटूरे और लस्सी का ऑर्डर किया है। आइए तब तक रेस्टोरेंट थोड़ा सा घूम लेते हैं। इसके अंदर सभी चीज़ें हैं और रेस्टोरेंट मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। हमने इनको अपना टोकन पकड़ाया
और इन्होंने कहा कि भटूरे सिकने में थोड़ा टाइम है, छोले और सारी चीज़ें रेडी हैं, जो कि हमें काउंटर पे दिख ही रहा था। यहाँ सेल्फ सर्विस थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, खाने के लिए बेताबी बढ़ रही थी और छोले भटूरे हमारे सामने आ गए। दिखने में अच्छे लग रहे थे तो हमने सोचा चलो अब इसे बिना देर करे हुए टेस्ट कर लेते हैं। दही की लस्सी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मानो तुरंत ही इसे पी जाएं। छोले और भटूरे क्या खूबसूरत लग रहे हैं और दही की लस्सी मानो इनकी खूबसूरती को बढ़ा रही है। देखिए, अगर मैं टेस्ट लेकर आपको बताता हूँ कैसा है, छोले मेरे को कैसे लग रहे हैं, पहले छोले के साथ लेता हूँ। जिस मन से मैंने लिया था मैं आज छोले भटूरे खाऊंगा। देखो, जो टेस्ट होता है ना दिल्ली वाले छोले भटूरों का, वो टेस्ट है नहीं। कॉस्टली है, 155 रुपीज़ की ये प्लेट है। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, एम्बियंस बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे कॉस्टली लगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं है। बने रहिएगा साथ में, भी लस्सी का भी टेस्ट आपको बताते हैं, इसे फिनिश करते हैं, बात करते हैं आप। कोई ऐसा हमें बहुत अलग कोई टेस्ट होगा लस्सी का, तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं। अगर 10 में से कोई मार्क्स बोले मेरे से तो मैं केवल 7 मार्क्स ही दूँगा 75 के, जबकि बाहर आपको यही लस्सी हर शॉप पर इससे ज़्यादा मलाई और ज़्यादा टेस्ट के साथ 45, 50, 60 इससे सस्ती मिलेगी। तो आई टोटली डिसएग्री विद द टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द फूड। एम्बियंस इज़ गुड ऑनली एंड दे आर चार्जिंग फॉर देयर ऑन एम्बियंस ऑन। बने रहेगा साथ में।